हेलो स्टूडेंट। तो CC5 का आज एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। कॉमन कोर्स जो आपका था, आज देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चंस जो पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं A to Z डिजिट भी मैच किया है अपने क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया है ना। आप अगर MCQs जाकर के क्लासेस वाले MCQs देखेंगे और जो थ्योरीज पढ़ाया गया था तब आप समझ पाएंगे कि भाई एक एक क्वेश्चन सेम था जो क्लासेस में डील किया गया था। तो आज हम इस छोटे से क्लास में हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में आपको बात करेंगे आपसे। देखिए पहले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, इफ P and Q आर स्टेटमेंट देन डिटरमाइन द इक्विवेलेंस स्टेटमेंट इज। इक्विवेलेंस स्टेटमेंट कौन है? तो P imply Q and Q imply P। देखिए P imply Q and Q imply P, दिस इज द इक्विवेलेंस स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा A नंबर, जिनका भी है वो सही आंसर। अब देखिए बोला गया एग्जामिन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पार्ट ऑफ द नेगेटिव स्टेटमेंट, है ना। इसमें से कौन सा करेक्ट पार्ट है नेगेटिव स्टेटमेंट का, मतलब स्टेटमेंट है पर वो गलत स्टेटमेंट है ना। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे ईच स्क्वायर इज रेक्टेंगल, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो करेक्ट है। फिर नीचे आएंगे तो वो सब भी करेक्ट है। यहाँ पर 3 + 5 8 विच इज ग्रेटर देन 9, मतलब ये कंप्लीटली रॉन्ग है। ये जो है ना स्टेटमेंट तो है कि 8 9 से बड़ा नहीं होता, कंप्लीटली गलत है, मतलब दिस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, है ना। तो इसका आंसर A नंबर हो जाएगा। और जब हम आगे बढ़ेंगे, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, यहाँ पे थर्ड में देखेंगे तो एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है? अगर क्लास में आप देखें, अगर आप क्लास देखे होंगे तो बहुत अच्छे से आंसर कर पा रहे होंगे कि डोर क्लोज स्टेटमेंट नहीं है, इसमें करेक्ट ट्रू और फॉल्स नहीं बता सकते आप। गॉड ब्लेस यू, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। ओह प्लीज, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। बट ईच स्क्वायर इज ट्रायंगल, ईच स्क्वायर इज ट्रायंगल, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, है ना। ये कंप्लीटली गलत है, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर A नंबर हो जाएगा। जिसका भी जिस बच्चे का है तो वो उन्होंने नहीं किया है सॉल्व, तो इसका आंसर A हो जाएगा। अगला फोर्थ में जब आएंगे आप, फोर्थ देखिए ये भी क्लास में सारा क्वेश्चन क्लास में डील किया गया है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n इज इक्वल टू, मैंने क्लास में बताया था, प्रूफ भी करवाया था, n × n + 1/2। तो जिनका भी है उनका ये आंसर सही था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 + 3 + 5, भाई एक एक क्वेश्चन क्लास में करवाया जाता है, ये भी क्वेश्चन क्लास में करवाया जाता है। इसका आंसर जिनका भी है वो गलत किया है इन्होंने। जब हम ऑड नंबर का n तक सम करते हैं तो उसका आंसर होता है n² होता है, 2n + 1 का स्क्वायर नहीं होता, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए। देखिए ए एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 और बी एक सेट है 2 5 6 2 5 7। तो बोला है दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे? जो दोनों में कॉमन पार्ट होता था, है ना, जो दोनों में कॉमन होता था, इसमें और इसमें जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है? 2 है। तो दोनों का ए इंटरसेक्शन जब भी हम करेंगे तो विच इज इक्वल टू ओनली 2। तो सिर्फ ऐसा सेट बना जिसमें सिर्फ एक मेंबर है, तो ऐसे सेट को बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो दिस इज सिंगलटन सेट, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सातवां में देखिए, इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। देखिए सरफेस एरिया दिया, टोटल सरफेस एरिया, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। कितना होता है? 6a² विच इज इक्वल टू दिया हुआ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 से काट दीजिए, 16 × 96, a² इज इक्वल टू 16। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 16 मतलब 4। तो साइड निकल गया 4 और मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो a का क्यूब होता है वॉल्यूम, मतलब 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होगा 64, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा C नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का C नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब बोला गया रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2r, है ना, कि स्फीयर का रेडियस कितना है? 2r है। देन इट्स वॉल्यूम विल बी, आपको पता होगा कि अगर रेडियस 2r हो जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? इससे पहले आपको 4/3 πr³, आपको एक बात याद होनी चाहिए स्टूडेंट, 4/3 πr³, है ना, यही ना होता है स्फीयर का वॉल्यूम। तो जैसे ही हम लोग वहां पे r की जगह पे अगर 2r डाल देंगे स्टूडेंट, देखिए r की जगह पे क्या बोला है? द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2r। अगर रेडियस r रहता है तब वॉल्यूम ये होता है स्फीयर का, लेकिन r की जगह पे 2r रहे तो क्या होगा? 4/3 पाई और 2r का पावर। तो आप कर लीजिए, यहाँ पे 4/3 रहने दीजिए और यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका r का क्यूब और यहाँ पे पाई, तो 8 × 32/3 πr³, 32/3 πr³। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन क्लास में एग्जैक्ट सेम डिजिट के साथ डिस्कस किया गया था। जो बच्चे पढ़े होंगे भाई बहुत मजा आया होगा क्लास में, एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। और अब 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। 9 नंबर भी सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेम डिजिट के साथ डिस्कस किया गया था। अगर आपने क्लासेस देखा होगा तब आप बहुत मजा से सॉल्व किए होंगे। और इसको जब हम लोग क्लासेस में सॉल्व किए थे
तो शायद 2.1 सेंटीमीटर आया था। क्लास जरूर देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। 9 नंबर। अब 10 नंबर आइए, बोला इफ अ सिलेंडर रेडियस इज डबल एंड हाइट इज हाफ, तब बोला कर्व सरफेस एरिया विल बी, कि सिर्फ जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा इसके बारे में बताना है। चलिए, तो आपको थोड़ा सा हम बता दें कि कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है। 2πr(h) होता है, 2πr(h), ये सारा बहुत ही प्रेम से क्लास में डिस्कस किया गया था। तो 2πr(h) होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेडियस इज डबल्ड, मतलब रेडियस क्या होगा 2π, रेडियस की जगह पे 2r हो गया, डबल्ड हो गया है, और हाइट इज हाफ, एच की जगह पे h/2 हो गया। तो देखिए 2 और 2 कट गया, फिर से वही 2πr(h), एकदम सेम, फिर से वही बच जाएगा। तो सेम इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन 11th में आइए, 250 मिलीमीटर, इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना था स्टूडेंट। तो इसका आंसर, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्या, यहाँ पे दिख नहीं रहा, एक सेकेंड, अब दिख रहा है क्या, हाँ ये दिख रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 250 mm को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होता है उसका आंसर। अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.000 फिर 25 आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, जब और आगे बढ़ेंगे आप 12 नंबर देखेंगे, तो 12 नंबर में क्या कहता है कि भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000 मीटर को किलोमीटर में बदलिए। तो 80,000 आपको पता है 1,000 का 1 किलोमीटर होता है, तो 80,000 का 80 किलोमीटर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए जो बच्चा है कितना अच्छे से सॉल्व किए हैं, इतना किलोमीटर, 80,000 मीटर में 8,000 किलोमीटर कर दिए। अब भाई 1,000, अब कितना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 80,000 मीटर में 80 किलोमीटर, 1,000 में 1, तो 80,000 में 80, तो इसका आंसर हो जाएगा 80। नेक्स्ट टाइम, अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है, 12 केजी है और 856 ग्राम, वही बात हुआ ना भाई। देखिए 12.856 केजी, 12.856 केजी है, तो भाई 12 केजी मतलब 1200 और फिर 800। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसको सिंपली आप अगर सॉल्व करेंगे तो 1200 और फिर यहाँ 856, तो 12,856 ग्राम, इसका आंसर हो जाएगा। कैसे भाई, देखिए जरा, देखिए 12 केजी का मतलब क्या हुआ कि 12,000 ग्राम पूरा पूरा, एक केजी में 1,000। मैंने क्लासेस में कन्वर्जन में समझाया था आपको, 12 केजी में पूरा 12,000 ग्राम, और फिर यहाँ पे 800 पॉइंट, देखिए 0.856 तो 856 इसमें और ऐड कर, यहाँ पे 856 ऐड कर दीजिए, तो 12,856, तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, 4/5 ऑफ प्राइस मीन, यार कितना अच्छा आसान सा क्वेश्चन है। मैंने क्लासेस में बताया था कि कन्वर्ट, यार सेम डिजिट मैंने बताया था, सेम क्वेश्चन बताया था कि 4/5 को अगर परसेंटेज में बदला जाए तो कैसे बदलते हैं हम लोग, इनटू 100 कर देते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 20 बार में कटेगा, और फिर 20 चौका 80%। तो देखिए जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए कितना टिपिकल हो गया, इसको सॉल्व भी नहीं कर पाए वो इस क्वेश्चन को, तो इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या। नेक्स्ट बच्चों आते हैं आगे, 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस ऑफ ₹500, मतलब इस, मतलब देखिए 12 दूना 24 और 25/2% निकालना है किसका, 500 रुपए का। आपको मैंने बताया था कि इतना परसेंट निकालना है उसका, तो कैसे निकलता है, तो सिंपली स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 25 इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, कैसे बदलेगा, तो नीचे में 100 करना पड़ेगा, तो यहाँ इस फ्रैक्शन को, परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन बदलेंगे 100 से, फिर गुना कर दीजिए 500 से, ये गया 5 बार में, फिर यहाँ पे 25 125 बटा का 2, यहाँ 2 काटा नहीं है, यहाँ पे बटा में 2 रह गया है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, तो 62.5। अब ये लग रहा हो कि हम कैसे सॉल्व कर लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम फास्ट है, बट क्लासेस में बहुत डिटेल में बताएगा तुमको। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब आइए, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, भाई ये सेम क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है ना, अगर आपको याद हो तो सिंगल क्वेश्चन चेंज, एक सिंगल डिजिट तक चेंज नहीं हुआ है ना। तो उम्मीद है मुझे कि ये भी क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते भाई, बड़ा सिंपल सा था ये। आपसे क्या पूछा गया, बोला गया कि द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेस फ्रॉम 7,680 से 8,064। तो इसका क्या था, इसका हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे, तो सबसे पहले तो आपको पता करना था कि कितना का इंक्रीज, आपसे पूछा गया था दी परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू क्या होता है। तो परसेंटेज इंक्रीज का मैंने फॉर्मूला बताया था कि इंक्रीज क्वांटिटी, कि कितना का बढ़ोतरी हुआ है, इनटू में 100,
और डिवाइडेड बाई पहले कितना था, तो पहले था 7680। आप क्या कर लीजिए स्टूडेंट, कितना से कितना का बढ़ा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा है 80 64 हुआ है, और घटा दीजिए आप इसमें से कितना बढ़ोतरी हुआ, निकल जाएगा 600। यहाँ से निकालिए 4 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे 10 में तब ले दीजिए 9 9 में से 6 गया 3, और यहाँ 384 384 गुना का 100 डिवाइडेड बाई 7680, 80 से यहाँ गया, और फिर आप यहाँ पे 3 गुना 6, और यहाँ पे देखेंगे तो 8 गुना 16 4, हाँ तो ये 2 बार में यहाँ से कट गया, और फिर यहाँ से गया तो 5 बार में, तो कितना आ गया आंसर 5%। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर बी। ऐसे ही बच्चों सॉल्व करना था आपको क्लासेस में भी। मुझे उम्मीद है कि जो भी बच्चे क्लास किए होंगे उन्हें बहुत मजा आया होगा, और आपको बड़ा प्राउड फील हो रहा होगा डीएमए पर कि हमने क्लासेस डीएमए से पढ़े। चलिए आते हैं आगे। 70 नंबर देखिए, 70 नंबर क्या है, व्हाट विल बी 12% ऑफ 1000। कि 1000 का 12% क्या है, सिंपल था भाई कि मुझे 12% इसका निकाला, तो क्या होता कि 12 बटा, सिंपली क्या कर लेते हम लोग, 12 बटा 100 गुना में 1000 कर लेते, है ना, 1000 है तो यहाँ 10 बार में तो 120 हो जाता आंसर, 120 सही। 18 नंबर देखिए, परसेंटेज, इफ परसेंटेज ऑफ सेविंग ऑन इनकम इज 25, देन परसेंटेज ऑफ सेविंग ऑन एक्सपेंसेस इज। इसको देखिए हम लोग दो तरीके से, पहले यहाँ पर सारा क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, इसको देखिए, इसको हम लोग दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। कि देखिए पहले क्या है कि इफ परसेंटेज ऑफ सेविंग ऑन इनकम इज 25, इससे इनकम के ऊपर 25% का सेविंग है, देन परसेंटेज ऑफ सेविंग ऑन एक्सपेंसेस इज। ठीक है, ये देखिए क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके, एक सिंपल सा तरीका आप लोग को बताते हैं। देखिए बोला था कि इफ परसेंटेज ऑफ सेविंग ऑन इनकम इज 25, कि जो भी पैसा है उसका 25% वो सेव करता है, 75% खर्च कर देता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधा आप मानिए कि मान लेते हैं बच्चों, उस व्यक्ति के पास 100 रुपया था, ठीक, और वो 25% बचाता है, सेविंग ऑन इनकम, जो भी मान लेते 100 रुपये उसका इनकम था, ठीक, 100 रुपये इनकम था, और वो 25 रुपए बचाता है, 25% बचाता है, तो 100 का 25%, 25 रुपए बचाया और खर्च कितना कर दिया, 75 रुपए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इफ परसेंटेज ऑफ सेविंग ऑन इनकम इज 25, जो भी इनकम है उसका 25% सेव करता है, 75% खर्च करता है। तो हमने मान लिया इनकम 100 रुपए है, तो 25 रुपए, 25% मतलब 25 रुपए खर्च, 25 रुपए बचाया और 75 खर्च कर दिया। क्वेश्चन पूछा है कि देन परसेंटेज ऑफ सेविंग, ये जो सेविंग किया है 25 रुपए है, देन परसेंटेज ऑफ सेविंग ऑन एक्सपेंसेस, ये जो 25 रुपए का जो सेविंग था उसका, ये तो इनकम का 25% था, लेकिन बोला कि ये 25 रुपए जो सेविंग है वो एक्सपेंसेस का कितना परसेंट, मतलब सिंपली कि ये 25 रुपए इस एक्सपेंस का, इस खर्च का कितना परसेंट है, ऐसे बताना था। तो मुझे बताना था कि इस 75 का 25 रुपए कितना परसेंट है, तो 25 बटा 75 गुना का 100, कितने बार में 1/3 हो गया, 25 25 25 75, तो क्या होगा 100/3, और 100/3 को सॉल्व करें तो 33 1/3, 33 99 100/3, तो ये हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वैसे भी जा सकते थे। देखिए द नंबर हुज 12 होल नंबर 1/2% इज दिस। ये हमने क्लासेस में डील करा था कि 12 दूना 24 25, तो बोला गया है कि 25/2% किसका, ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 175 को 2 बार करिए तो आपका हो जाएगा 2 और 350 है, 51 351/2। ठीक है, मुझे एक्स का वैल्यू निकालना, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। द नंबर हुज 12 होल नंबर 1/2% इज 175 होल नंबर 1/2, मतलब कि 25/2% किसी एक नंबर एक्स का इतना है, मतलब यहाँ पे देखिए 12.5% जब निकालेंगे तो वो इतना आ रहा है, तो वो नंबर कितना होगा, तो देखिए 12.5% ऐसे ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, इसको सॉल्व कर लीजिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिए तो 25/2 गुना नीचे में 100 हटेगा, परसेंटेज हटेगा तो 100 लग जाएगा, और गुना में एक्स विच इज इक्वल टू 251 बाई, ये 251 नहीं भाई 351 होगा ना, यहाँ पे सॉल्व करें 25 100 को 200, फिर यहाँ पे 351/2, 351/2, 351/2। अब सॉल्व करिए, ये 2 से यहाँ पे 2 चला गया, ठीक है, यहाँ पे 1/4 हो गया, तो पहले कितना है एक्स का जो वैल्यू आएगा, ये 4 नीचे का 4 मल्टीप्लाई होगा, 351 इंटू का 4 हो जाएगा, तो देखिए 4 किया 1200, और फिर यहाँ पे 204, तो 1404 हो जाएगा आंसर, है क्या आंसर, तो 1404।
इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए इसको एक्सप्रेस करना था फ्रैक्शन के अंदर, कितना ही आसान था कि 8 के 24 से 25, 25/3% था, फ्रैक्शन में मुझे बदलना था, तो फ्रैक्शन में बटा 100 कर देंगे, तो 25/3 को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 100 यहाँ पे आ जाता है, ये से कटा ये 4 बार में, तो इसका आंसर है 1/12। क्लास में भी सेम क्वेश्चन डील किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/12। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, भाई जब हम एमसीक्यू करवा रहे थे ना तो ये सब क्वेश्चन मेंशन किया गया था क्लास में। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आपका जो इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100, तो PRT/100 कहाँ है, यहाँ पे है, क्लास में मैंने बताया था इस चीज को। अब जो बच्चे क्लासेस नहीं किए होंगे उन्हें तो दिक्कत होगा ये सब में। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, द इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 4 years at 5% पर एनम इज 90, देन सम इज, मतलब 4 साल में 5% के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो 90 रुपए है। तो आपसे अमाउंट पूछा गया कि अमाउंट कितना है, फिर सुनिएगा 4 साल में 5% के हिसाब से कितना मिल रहा है मुझे, 90 रुपए। आपको बताना था कि टोटल कितना रुपए था। क्वेश्चन था इंटरेस्ट, अब यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट बोला गया, तो इंटरेस्ट मैंने क्लास में डील किया था, इंटरेस्ट सिर्फ बोला जाए इसका मतलब आप सिंपल इंटरेस्ट का बात हो रहा है ना, सिर्फ इंटरेस्ट बोला जा रहा है मतलब सिंपल इंटरेस्ट का बात हो रहा है। तो द इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 4 year at 5%, तो पहले साल 5%, फिर दूसरे साल 5%, फिर तीसरे साल 5%, ऐसे 4 साल में उसको मिला कितना, 20% मिला पैसा का, और 20% किसके बराबर है, 20% बराबर है 90 रुपए के। तो बताइए 20% 90 रुपए के, तो 100% कितना, तो भाई इसको 5 से गुना कर लीजिए, इसको 5 से गुना कर लीजिए, सब नहीं है 100 हो गया, 100% बराबर 9/45 450 रुपए, ऐसे भी निकाल सकते थे, या फिर बोल सकते थे 20% ऑफ x इज इक्वल टू 90, देन 20/100 ऑफ x इक्वल टू, x का वैल्यू वैसे भी 450 है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना था, सिर्फ इंटरेस्ट बोला गया है, मीन सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रहा था। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1500, 1500 रुपए का 8% के हिसाब से 3 साल में कितना इंटरेस्ट होगा, तो क्या होता है जी 1500 पी हो गया, आर कितना हो गया 8%, टी कितना हो गया 3, नीचे में हो गया 100, ये कितना बार 20 कट गया और 15 थे, यहाँ पे कर लीजिए 120 और फिर तो 240, तो फाइनली देखिए यहाँ पे 15 को 8 से गुना कर लीजिए आप, यहाँ पे क्या बोला गया है जी, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1500 और कितना 8% के हिसाब से 3 साल में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1500, पी हो गया प्रिंसिपल, 8 रेट हो गया, और ये PRT/100, तो 2 कट गया, बचा है 15 गुना में 8 120, और यहाँ पे हो गया 3, तो 12 के 36, तो 360, तो ये हो गया बिना। ठीक है, चलिए 20 अब इसमें चलिए 24 में, तो ₹300 आफ्टर 5 year at 5% पर एनम इंटरेस्ट अमाउंट टू, कि 300 रुपए 5 साल के बाद 5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, मतलब ऐसा ही कितना होगा, तो 300 गुना में 5 फिर से गुना में 5, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है क्या, दिखना चाहिए। तो देखिए 300 रुपए का 5 साल में 5% के हिसाब से कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा, तो 300 गुना में 5 फिर से गुना में 5, नीचे में 100, ये तो गया 3 बार में, तो 5 5 25, ये 75, हमें कितना रुपए आएगा, तो 75 रुपए हमें सूद मिलेगा इसका, कितना मिलेगा 75 रुपए। अब एक बात का एक और चीज ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट पूछा गया है, अमाउंट भी पूछा, तो 75 रुपए सूद और 375 हो जाएगा इसका आंसर, है ना, तो सूद अमाउंट पूछ दिया गया है, तो अमाउंट में सूद मिला करके लिखते हैं, तो कितना होगा आंसर 375। नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹450 एट 4%, क्या है ये सब यार, तो 450 है, रेट है आपका 4%, और कितना है 2 2 4 5/2%, और यहाँ पे 100 PRT/100 4 बार, यहाँ पे देखिए इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 गया, और फिर यहाँ पे जो 10 है वो आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे इसको इससे काटिए, चलिए इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं आपको, 450 गुना में 4%, फिर गुना में आपका 5/2, और नीचे में यहाँ पे 100, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ से गया ये 2 बार में, ठीक है 2 एकम 2 2 गुना 4, फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 गुना 10, ये 2 इससे गया तो बचेगा 45, इसका आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हो 450 रुपए का 4% के हिसाब से 2.1/2 साल में कितना होगा 45 रुपए। नेक्स्ट जब आप देखिए सुन, अगला क्वेश्चन ये कहता है व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹2832 at 6% पर एनम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years।
मतलब कि यहाँ पे सम पूछा गया है कि वो क्या पैसा था जिसका 6% के हिसाब से 3 साल में इतना बन गया होगा। मतलब कि आपके पास वो पैसा क्या रहा होगा जिससे कि 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 6% करके ले तो इतना रुपए बन गया होगा। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक फॉर्मूला होता है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। एसआई मतलब पीआरटी, मतलब यही ना फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जी। अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन में अमाउंट ही दे दिया है, मतलब कि 2832 अमाउंट दे दिया गया, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है। प्रिंसिपल को पी रहने दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, पी आर टी बाय 100 होता है। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे कि पी दोनों से कॉमन कर लीजिए तो ऐसे हो जाएगा पी बाहर 1 प्लस आर टी बाय 100। ऐसे आप यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं और फिर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे आप लोग। टी को रहने दीजिए यहाँ पे 1 ठीक है, और आर का वैल्यू कितना है 6%, टी का वैल्यू 3 साल, 6×18 हो जाएगा, नीचे में 100 होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये एक तरीका, तो ये लॉन्ग मेथड ऐसा कह सकते हैं। एक तरीका सिंपली आप समझ सकते हैं डायरेक्ट ऐसे, इसका 6% निकालिए आप। 2000 का आप 6% निकाल लीजिए, मतलब 6/100 गुना में, ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया 20, 6 दूना 12, 120। ठीक है, यहाँ पे 120 हो गया 3 साल में। देखिए, एक 2 जीरो गया और फिर 20, 6×2 = 12, 120 हो गया। 120 6% के हिसाब से निकला 1 साल का। तो ऐसा ऐसा निकलेगा, मुझे कितना था 3 साल, तो 12 से 36, 360 रुपए। तो 360 देखिए 20, यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 360, टोटल मिलाकर 3 साल में जो सूद मिला है इस पैसे पे अगर 6% लेंगे तो 360 रुपए ही मिलेगा। मुझे 2800 करना था, ये पैसा तो नहीं हो सकता, ऑप्शन से जा सकते थे। इस पैसे का निकाल करके आप चेक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे 6 बटा यहाँ पे 100 गुना में 2200। तो इसका जब दूसरे कट गया तो 22 को जब 6 से गुना करेंगे आप तो देखिए 6 दूना 120 और 12, यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो 120 और 12 तो 132। अब इसको 3 बार जैसा ऐसा 3 बार सूद मिला होगा मुझे, तो कितना 300 और फिर आपका 96, 396, ये भी नहीं जा रहा था, ये भी ऑप्शन कट हो गया। अब मुझे लग रहा है कि ये फोर्थ वाला ऑप्शन चला जाएगा, तो आप इसका 6% निकालिए, 6/100 और गुना में 2400। फिर यहाँ पे 2 जीरो कट गया, 6 चौक इसको करिए सॉल्व, तो 120 और 4 6 चौक 24, 144। इसको गुना करना है 3 से, तो 6 4 किया 12 दो हाथ में 1 4 किया 12 और 1 13 और 4 3 कम 3 और 1 4, 432। तो देखिए 24 तो ये हो गया और सूद 432, तो 2832। तो मतलब ये दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो एक तो फॉर्मूला से हो गया और एक हम लोग ऑप्शन से जा सकते हैं। मैंने क्लास में भी डील करा था ऐसे क्वेश्चन को, तो मुझे लग रहा है कि आप सब लोग समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, एट व्हाट परसेंट, देखिए एट व्हाट रेट परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आपसे रेट पूछ दिया गया है, वही सेम फॉर्मूला था। इस एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बाय 100, ऐसा था ना। तो सिंपल इंटरेस्ट आपसे दिया है, एट व्हाट रेट परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सम वुड डबल इटसेल्फ आफ्टर 20 ईयर्स, कि 20 साल के बाद डबल हो जाए, इसके लिए क्या रेट होगा। तो 5%, सिंपल है। 10 साल में पैसे क्या होंगे, अगर 10% के हिसाब से हो तो 10 साल में डबल होगा, 20% के हिसाब से हो तो 5% के हिसाब से होगा। इसका आंसर हो जाएगा 5%, है ना। आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप प्रिंसिपल मान लीजिए, कितना प्रिंसिपल मान लीजिए 100 रुपए, और रेट की जगह पे आप आर रहने दीजिए, टाइम की जगह पे 20 ईयर्स कर दीजिए, और फिर एस आई कितना हो जाएगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए। अब ये कैसे होगा, क्योंकि देखिए 100 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो 100 रुपए मुझे सूद भी चाहिए तब ना डबल जाके होगा। तो 100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट भी चाहिए और 100 रुपए प्रिंसिपल है तब ना, 100 रुपए इंटरेस्ट और 100 रुपए प्रिंसिपल, तो डबल हो जाएगा फाइनल लास्ट में अमाउंट। और रेट आर रहने दीजिए, टाइम 20 ईयर्स, नीचे में 100, ये 100 से ये 100 काट दीजिए, और फाइनली ये 20 कभी 20 25 100, तो आर का वैल्यू 5%, यहाँ से भी आ जाएगा फॉर्मूला। बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। इसका आंसर 27 का हो जाएगा। 28 में स्टूडेंट जब हम लोग आएंगे तो देखिए, द सम ऑफ ₹600 बिकम्स 900, 600 से 900 बन गया 4 साल में, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, तो कितने ही आसान था। यहाँ पे 300 का सूद मिल गया मुझे, 600 से 300, देखिए 600 से अगर 900 हुआ है तो 300 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिला है, प्रिंसिपल 600 है, रेट आपसे पूछा गया है, आर रहने दीजिए, टाइम 4 साल है, नीचे में 100, ये 100 से यहाँ पे 6 बार में कटा। फिर आइए यहाँ पे अब 6 बचे 30, और फिर तो यहाँ पे रेट का वैल्यू कितना होगा, 50/4, ये हो जाएगा रेट का वैल्यू। अब 50/4 सॉल्व कीजिए तो 25/2 आ जाएगा, 25/2 मतलब 12.1/2%, डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए एट व्हाट रेट परसेंट सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ रुपीज, यहाँ पे देखेंगे तो 2600 इज 104 आफ्टर 5 ईयर्स।
एट व्हाट रेट सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ दिस, इतने पैसे का इतना रेट 5 साल में हो जाए, आपसे तो रेट पूछा गया है, सिंपल प्रिंसिपल आपको ये दे दिया गया है, सम ऑफ रुपीज दिस ये दे दिया गया है आपसे, इंटरेस्ट रेट भी दे दिया गया है आपसे, सिर्फ अब क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि बताइए कि रेट क्या होगा। तो सिंपली वही रेट की जगह पे आप ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आप क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एस आई का वैल्यू कितना होता है टी आर टी बाई 100, तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दिया होता है, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, तो रेट यहाँ पे 2600 और 1040 का यहाँ पे सूद मिला है, प्रिंसिपल है 2600, सिंपल इंटरेस्ट मिला है 1040 का, इसी को पी और आर के जगह पर रेट रख दीजिए, टाइम के जगह पर 5 है, नीचे में होगा 100 हो गया, 2 0 कट गया, फिर अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे ये 5 एकम 5 और यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, तो ये 2 बार में और फिर ये 0 और फिर 8 208 बार में, फिर तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 208 बटा में 26। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 को 8 बार में सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 8% आ जाएगा, 26 को 8 करें तो 208 आ जाएगा, 8%, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8%। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो चलिए ये आपका अभी तक का तो अभी ये आइए कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन 400 1 ईयर 10% के हिसाब से कितना होगा। देखिए 400 का 10% के हिसाब से कितना सूद मिलेगा, कितना में, तो 1 ईयर में तो 40 रुपए मिलेगा, सिंपल 1 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, मैंने क्लास में डील करा था, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन का हमने इस वीडियो में सॉल्यूशन देखा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 31 नंबर, कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज 400 फॉर 2 ईयर। ये दोनों ही क्वेश्चन स्टूडेंट सेम मैंने सीक्वेंस में भी करवा रखे थे, अगर आप ध्यान देंगे तो सेम सीक्वेंस में दोनों क्वेश्चन करवाया गया था। देखिए तो 2 साल में 10% के हिसाब से इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो आपको पता है पहले साल इसका 10% 40 रुपए मिलेगा, फाइनली 440 रुपए हो जाएगा टोटल, फिर इसमें मिलेगा तो 44 रुपए, तो यहाँ पे 40 और 44 84 रुपीज हो जाएगा टोटल, तो इसका क्लास में सॉल्व करेंगे तो 84 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन जब देखेंगे 32 क्या बोला है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1000 एट 10% फॉर 2 ईयर्स, इसका 10%, तो पहले साल जब 10% निकालेंगे इसका तो 100 रुपए होगा इसका, फिर उस पर तो टोटल कितना हो जाएगा एक साल में, तो 1100 हो जाएगा, इसका 10% तो 110 रुपए, तो फाइनली 110 और 100 110 और 100 कितना 210 रुपए हो जाएगा इसका 2 साल में। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन, बोला है कि इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड क्वार्टरली देन द टाइम पीरियड बिकम्स, अगर क्वार्टर में वो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तो क्या होगा, टाइम पीरियड 4 टाइम्स हो जाता है, मैंने क्लास में समझा था क्वार्टर का मतलब 3 महीना, तो कितना बार साल में कितने बार लगेगा, तो 4 बार लग जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ द ईयर है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, क्लास में भी सेम डिजिट में क्वेश्चन डिस्कस किया गया था इसमें। नेक्स्ट आइए, स्टैटिक मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप है ना, एंटी स्टैटिक एंड सो ऑन, तो 3 तरीके से ये डिवाइड होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट आइए अगला, जब हम लोग बढ़ेंगे स्टूडेंट, अ रिसर्च स्कॉलर इवैल्यूएट्स एग्रीकल्चरल वर्क इन विलेज, दिस इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा बोथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। कि कोई रिसर्च स्कॉलर अगर किसी विलेज में एग्रीकल्चरल वर्क के बारे में डिस्कस करता है, उस पर इवैल्यूएशन करता है ना, रिसर्च करता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा है दोनों के ऊपर वो डिस्कस करके फिर काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे फादर ऑफ मेथड ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज, इसका आंसर जो होगा वेन होगा है ना, जॉन वेन, बट इसके ऑप्शंस में नहीं है, तो हम लोग इस चीज में लगा सकते हैं, स्ट्रक्स भी इन्होंने भी काम करा था, तो हम लोग इस ऑप्शन से जा सकते हैं, हालांकि इसका आंसर जो होगा वो जॉन वेन होगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा असमंजस है, शायद ऑप्शन गलत है, तो इसका अगर आप आंसर करेंगे तो इन्होंने भी काम करा था डेटा रिप्रेजेंटेशन पर, इसको हम लोग जा सकते हैं। अब आइए, इन 1 डायमेंशन डायग्राम इंपॉर्टेंस इज गिवन टू हाइट है ना, कि 1 डायमेंशन में हम लोग जनरली 1 डायमेंशन की जब बात करते हैं, तो ये हम लोग 3D में पढ़े थे, जो चैप्टर पढ़ा था, तो इसमें हाइट इंपॉर्टेंस होता है ना 1 डायमेंशन में। 38 में आइए, which of them is not a 2 dimension diagram, which of them is not a 2 dimension diagram। देखिए स्क्वायर आपको पता है इसमें 2 चीज होता है, लेंथ विड्थ दोनों होता है, रेक्टेंगल इसमें भी 2 डायमेंशन होता है, पाई डायग्राम सर्कल के जैसा होता है, इसमें भी दो चीजें होती है, लेंथ और विड्थ।
बार डायग्राम क्या होता है, सीधे से लाइन के जैसा होता है, तो इसमें क्या होता है, ये 1 डायमेंशन, तो ये जो है वो 2 डायमेंशन नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा था, विच इज नॉट 2 डायमेंशन, तो ये नॉट 2 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन है ना। तो इस तरीके से हम आंसर करता है कि इसका आंसर बार डायग्राम होगा। नहीं, इसका आंसर हो गया ये। अब 39 में ये मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन डेटा इन डायग्राम डायग्रामेटिक फॉर्म इज, देखिए मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा, कि डेटा को प्रेजेंट करने का जो मेथड होता है डायग्रामेटिक फॉर्म्स में, वो 1 डायमेंशन भी हो सकता है। 1 डायमेंशन मैंने बताया कि बार डायग्राम को 1 डायमेंशन बोलते हैं। फिर पाई बार को क्या बोलते हैं, पाई डायग्राम को 2 डायमेंशन बोलते हैं। 3D में भी होता है एबव ऑल, इसका आंसर हो जाएगा एबव ऑल। क्या उसका आंसर हो जाएगा, एबव ऑल। 40 नंबर आ जाइए, डायग्राम इन विच बोथ हाइट एंड ब्रेथ आर नोन एज मल्टी बार डायग्राम, 2 डायमेंशन बार डायग्राम। इसका आंसर हो जाएगा 2 डायमेंशन, हाइट और ब्रेथ है, हाइट और ब्रेथ है तो 2 डायमेंशन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आइए 41 पे आएंगे, एवरेज मार्क ऑफ 100 स्टूडेंट आर 50, कि 100 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना है, 50 है। तो भाई टोटल मार्क्स बताना है, तो एक स्टूडेंट का 50, दूसरे का 50, तीसरे तो 100 स्टूडेंट कैसे 50-50 है, तो 100 को 50 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो 5 और फिर 4 जीरो, तो 5 पे 100 को 50 से गुना करना, तो 5 पे 3 जीरो, ये हो गया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगला देखिए, अर्थमेटिक मीन ऑफ 11, 12 और 13, इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो 11 फिर प्लस का 12 फिर 13 बटा 3, तो 11 प्लस 12 प्लस 13 बटा 3, तो 12 के 36 और फिर 3, तो इसका आंसर 12 ही हो जाएगा। तीनों को जोड़िए, 36 बटा 3 तो फाइनली 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर। अब नेक्स्ट आइए अगला 43 में, यहाँ पे देखिए मीन, मॉड और मीडियन, इससे रिलेटेड हमने क्लासेस में भी बात करा था, ये सब चीजें क्लास 10 की ही बातें हैं, है ना। क्या था यहाँ पे, जरा देखिए, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कि हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए पहले स्टूडेंट, कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 में, देखो 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, ये रिलेशन हमने इसको डिफरेंस करके भी निकाल सकते हैं, कि डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं भाई, उसको इधर भेजिए, तो डिफरेंस वाला भी रिलेशन हो सकता है कि मीन, यहाँ पे 2 को आप इसको हटा दीजिए, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। ये रिलेशन तो 3 मीडियन, देखिए आप मीडियन दिया हुआ है 12, मॉड दिया हुआ है 15, मुझे मीन चाहिए, तो मीन की जगह पे मीन ही रहने देते हैं। 3 इंटू क्या है यहाँ पे, मीडियन, 3 इंटू 12 इक्वल टू मॉड कितना है 15, प्लस 2 इंटू मीन को m रख देते हैं, तो 12 के 36, और फिर इसको इधर ले तो 36 माइनस 15 बराबर 2 टाइम्स ऑफ मीन। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, तो इसमें तो 15 घटेगा, तो आपका बचेगा 15 और 15 और फिर 6, 15 से 21 और बटा में 2, और कितना हो गया m, तो फिर कितना 10.5, तो 10.5 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर 10.5 जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर कर देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट आइए, डिजिट आर केप्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर कैलकुलेटिंग हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेट मीन और मीडियन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डिजिट्स आर केप्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कि डिजिट जो भी हम लोग जैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, आखिर किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, है ना। तो क्या क्या ऑप्शन है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन, और फिर है एक लास्ट में ऑप्शन है आपका मीडियन। इसका आंसर होगा स्टूडेंट देखिए मीडियन, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है भाई, कि जब भी हमें मीडियन कैलकुलेट होगा, तो डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब नेक्स्ट स्टूडेंट अगला क्वेश्चन का, ये सेम क्लास में डिस्कस किया था क्वेश्चन था, कि यहाँ पे क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन अ लीप ईयर, कि लीप ईयर में 53 संडे आए, उसका क्या संभावना है। तो इसको मैंने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया था। इसका आंसर क्या था स्टूडेंट, कि 2 पॉसिबिलिटीज था 53 संडे होने का, टोटल 7 पॉसिबिलिटीज में 2 को फेवर में था, तो 2/7 इसका आंसर हो जाता था। बट जिस भी बच्चे का कॉपी है, उन्होंने इसका आंसर कितना करा है, किया ही नहीं है उन्होंने। और नन लीप ईयर में करेंगे, तो नन लीप ईयर में 1/7 इसका आंसर होता है। नन लीप ईयर में जब हम बात करेंगे, तो नन लीप ईयर में कितना होता है 365 दिन, इसका आंसर होता है 1/7, है ना। तो इसका ये दोनों ही चीजें क्लास में डिस्कस की गई थी। अब अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल सॉल्व कर पा रहे होंगे आप। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं आगे, अगला जो है, a coin is tossed 4 times, what is the probability of getting 2 or more heads। अब क्वाइन को 4 बार टॉस किया गया है, 4 बार मतलब ऐसे, और इस चीज का क्लासेस में मैंने डिटेल में डिस्कस करा था।
तो देखिए जब 4 बार टॉस करेंगे, दो या दो से अधिक बार हेड आए, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये एक बार डायग्राम जो मैंने क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करा था, देखिए जैसे यहाँ पे 4 बार टॉस हुआ है तो 1 2 को देखिए यहाँ पे, इसको ऐसे हम लोग कर सकते थे कि सबसे पहले तो सिंपल स्पेस आपको निकालना पड़ता कि हेड हेड टेल ऐसे, फिर हेड यहाँ पे टेल, हेड टेल, फिर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, फिर इसके नीचे हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, फिर हेड टेल, हेड टेल, फिर इसके नीचे हेड टेल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था पर हेड टेल, फिर यहाँ पे भी हेड टेल। इस तरीके से अब देखेंगे तो एक आपके पास ये पॉसिबिलिटी था हेड 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 आने का, एक पॉसिबिलिटी। फिर ऐसे जाइए आप, ऐसे यहाँ पे हेड 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 टेल, फिर ऐसे आइए यहाँ पे, फिर ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे, फिर फाइनली ऐसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, फिर से सॉल्व करिए, फिर इसे, मतलब फाइनली जब आप टोटल सैंपल स्पेस यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 है ना यहाँ पे, 4 टाइम्स। तो फाइनली इसका जो आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगा 16। और उस 16 बार में कितनी बार, उस 16 बार में कितनी बार क्या बोला गया है? गेटिंग 2 और मोर हेड, है ना। तो इसके लिए हमें सैंपल स्पेस को बहुत अच्छे से लिखना था पहले, फिर 2 और 2 से अधिक कितनी बार आता है स्टूडेंट? 6, है ना। चलिए तो हमने इसको देख लिया है कि 6/16 होता है कि 2 या 2 से अधिक स्टूडेंट, है ना, 2 या 2 से अधिक। तो 2 और 2 से जब अधिक की बात है, मतलब 2 भी इंक्लूड अगर आप करना चाहेंगे, और क्या बोला गया? गेटिंग 2 और मोर, है ना, कि 2 और 2 से अधिक, तो इसका आंसर जो है वो 5/16 जो 5 बार जो होता है 2 या 2 से अधिक आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/16। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं आगे। इसके बाद हाउ मेनी वेज 5 बल्ब ऑफ डिफरेंट कलर अरेंज इन वन लाइन, कि 5 बल्ब को डिफरेंट लाइन में अरेंज किया जाए तो कितने तरीके से अरेंज किया जाए? सेम क्वेश्चन, सेम वर्ड है, सेम डिजिट है, सेम ऑप्शन के साथ क्लास में डिस्कस किया गया था। 5 बल्ब है तो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब पहले 5 तरीके से, फिर 4, फिर इस तरीके से, पहले तो 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120 था आंसर, है ना। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आप लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे। फिर हाउ मेनी वेज कैन 8 पर्सन बी सीटेड अराउंड टेबल, 8 पर्सन को एक राउंड टेबल के अलोंग बैठाया जाए, इसके लिए कितना ऑप्शन था? तो सेम ये भी क्वेश्चन के स्टूडेंट क्लास में डिस्कस किया गया था। सेम यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका था। एक तरीका था ये आपके पास, एक तरीका तो आपके पास ये था कि भाई आपके पास राउंड टेबल होगा तो पहला यहाँ इस तरीके से आप कर सकते थे। तो टोटल फाइनली जो आपके पास पॉसिबिलिटीज आएगा स्टूडेंट, वो आएगा 8 पर्सन है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ही आपको बैठाना हो, क्योंकि 8वां तो पहले से ही था। ये या फिर इसका सिंपली एक था ये तरीका कि 8 - 1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, जो कि आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 5040, ये आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, तो ये सेम, ये भी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था सेम डिजिट के साथ। क्या था कि इन हाउ मेनी वेज स्टैटिस्टिक्स कैन बी अरेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे टोटल 10 लेटर्स है और इसको रीअरेंज करना था आपको। तो टोटल कितने तरीके से रीअरेंज किया जा सकता है? तो पहले के लिए अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाए तो कितना है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले के लिए आपके पास टोटल कितने ऑप्शन हैं? 10 ऑप्शन, लेकिन उसमें से कुछ चीजें रिपीट कर रही है, 1 2 3, तो फाइनली कितना ऑप्शन? 7 है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 3 बार है तो फिर 2 को हट जाएगा तो 8 तरीका पहले। फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पे इसको रीअरेंज करने के टोटल कितने तरीके? पहले जगह पर कितने? 8 में से कोई भी लेटर हो सकता है, एस हो सकता है, ए हो सकता है, टी हो सकता है। तो इस तरीके से इसको जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा, देखिए इसका आंसर हम बताते हैं। देखिए मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50400। तो ये 50 नंबर का आंसर था 50400, है ना। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। बाकी मिलेंगे हम लोग अगले सेमेस्टर में।